हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी। और उठना, बैठना, चलना, फिरना, आना जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, इन सबको क्या बोलते हैं? यस, ये सब वर्ब होती है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई भी काम, कोई भी क्रिया। लेकिन आपको मालूम है, जब इस वर्ब में अगर हम अप को ऐड कर दें तो इसका मीनिंग जो है ना वो पूरी तरह से बदल जाता है। मालूम है आपको ये बात? चलिए, नहीं मालूम है? चलिए बताते हैं आपको। देखिए, अगर हम अप को ऐड कर देते हैं वर्ब में तो इसका मीनिंग जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यानी कि जब अप जोड़ते हैं तो वर्ब का जो पावर है ना वो बढ़ जाता है। किस सेंस में बढ़ता है? वो बढ़ता है जैसे कंप्लीट हो जाता है, एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होना, इंप्रूव हो जाना, इंक्रीज हो जाना, कलेक्ट करना, गैदर करना, स्टार्ट कर देना, शुरू हो जाना, कुछ नया शुरू हो जाना, डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना, और कंप्लीटली प्रिपेयर करना, पूरी तरह से प्रिपेयर होना। अब ये सारे सेंसेस बन जाते हैं जब अप जुड़ जाता है। जैसे पिक का मतलब क्या होता है? चुनना। लेकिन जब पिकअप हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। चेंज हो गया ना मीनिंग। इसी तरह से जैसे गिव, गिव का मतलब क्या हो गया? दैट इज देना। लेकिन अगर हम बोलेंगे गिव अप सॉरी, तो गिव अप का मतलब क्या हो गया? गिव अप का मतलब होता है त्यागना, हार मान लेना, छोड़ देना। अब देखिए, गिव का मतलब तो देना होता है, लेकिन गिव अप मतलब हार मान लेना। पूरा मीनिंग चेंज हो गया। यानी कि जब फ्रेज बन जाते हैं, यानी कि जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आपका लग जाता है तो वो फ्रेज बन जाता है। और जब इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है, यानी कि जब ऐप ऐड होता है तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। क्या क्या मीनिंग चेंज होते हैं देखिए, वो भी देख लेते हैं। एक तो होता है इसका फर्स्ट मीनिंग जो बनता है वो है पूरा करना, कंप्लीशन। किसी भी वर्ब में अगर ऐप बनता है तो उसका एक मीनिंग निकल के आता है कंप्लीशन के सेंस में। दूसरा आता है सुधार करना, बेहतर करना, इंप्रूव करना। ठीक है ना, दैट इज सेकंड मीनिंग। थर्ड होता है बढ़ाना, ऊपर जाना, इंक्रीज, कोई भी चीज को बढ़ाने के सेंस में होता है। स्पीड अप, गियर अप, तो उसमें इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कोई भी चीज को कलेक्ट करते हैं हम, इकट्ठा करते हैं, वो मीनिंग भी निकल के आता है। अचानक शुरू होना, कोई भी चीज स्टार्ट हो जाना, वहां पे भी अप को यूज किया जाता है। देन तोड़ना, बांटना, ब्रेक करना, डिवाइड करना, ये भी अब जब वर्ब के साथ अब होता है तो ये मीनिंग भी निकल के आता है। एंड देन पूरी तरह तैयार करना, प्रिपेयर कंप्लीटली या प्रिपेयर फुली। यानी कि जब अप मिलता है तो उसका जो पावर है, वर्ब के साथ जब अप मिलता है तो उसका पावर जो है ना वो बूस्ट हो जाता है। वो पावर बूस्टर की तरह काम करता है। कैसे करता है देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग है कंप्लीशन, पूरा काम पूरा होना, कोई भी काम पूरा होना। एग्जाम्पल जैसे ईट मतलब खाना, तो ईट अप का मतलब होता है पूरा खा लेना। नाउ ईट अप योर फूड, अपना पूरा खाना खत्म करो भाई। ईट अप योर फूड, पूरा खाना खत्म करो। ईट का मतलब सिर्फ खाना, लेकिन ईट अप मतलब पूरा खाना खत्म करना। फिनिश, खत्म। फिनिश अप, पूरी तरह खत्म करना, पूरी तरह खत्म करना। फिनिश अप योर होमवर्क फर्स्ट, सबसे पहले अपना होमवर्क पूरी तरह खत्म करो, यानी कि पूरा होमवर्क खत्म करो। नेक्स्ट इज ड्रिंक, पीना, दैट इज ड्रिंक अप, पूरा पी लेना, यानी कि सब पी लेना। ड्रिंक अप द जूस, यानी कि अपना पूरा जूस पहले फिनिश करो। ड्रिंक अप द जूस, बच्चों को बोलते हैं ना मम्मी कि पहले पूरा जूस खत्म करो, पहले पूरा दूध खत्म करो, तो ड्रिंक अप योर मिल्क, ड्रिंक अप योर जूस। ठीक है। यूज, इस्तेमाल करना। यूज अप, पूरी तरह इस्तेमाल कर लेना। ही यूज्ड अप ऑल द वाटर, उसने सारा पानी जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी कि पूरा यूज कर लिया उसने। ही यूज्ड अप ऑल द वाटर। ठीक है, समझा गया। नेक्स्ट इज राइट, मतलब लिखना। राइट अप, विस्तार से लिखना, पूरा लिखना, कोई भी चीज को डिटेल में लिखना, पूरा लिखना भाई। क्वेश्चन का आंसर जो है ना पूरा लिखना है तुम्हें, दैट इज। तो राइट अप द रिपोर्ट, यानी कि अपनी रिपोर्ट पूरी लिखना, तो पूरा लिखना कंप्लीशन के सेंस में जो है एक मीनिंग ये निकल के आता है। गॉट इट? है ना मजेदार। चलिए दूसरे पे देखते हैं। इंप्रूव करना, बेटर करना, सुधार करना, बेहतर होना। कोई भी चीज को जो बेहतर किया जाता है ना, जो अभी स्टेट में है उससे और बेहतर करना, तो वहां पे भी अप को यूज किया जाता है। कैसे होता है देखिए, चीयर, खुश, चीयर अप, खुश करना और ज्यादा, तो दैट इज चीयर अप, एवरीथिंग विल बी फाइन। खुश हो जाओ भाई, सब ठीक होगा, खुश हो जाइए, सब ठीक होगा। ठीक है ना, दैट इज चीयर अप। ब्रश, ब्रश का मतलब होता है कोई भी चीज को ब्रश करते हैं हम लोग। नाउ ब्रश अप, ब्रश अप का मतलब हो गया सुधारना, रिवीजन करना। नाउ डू यू वांट टू ब्रश अप योर इंग्लिश स्किल्स? क्या आप अपने इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, यानी कि ब्रश अप करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो? तो बोले यस, आई नीड टू ब्रश अप माय इंग्लिश, मुझे अपनी इंग्लिश सुधारनी है। अब यहां पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आई नीड टू ब्रश माय इंग्लिश ऐसे नहीं बोल सकते हो। आई नीड टू ब्रश अप, यानी कि दैट इज सुधारना, बेहतर होना। ठीक है ना, इंप्रूव करना। शेप, शेप मतलब हो गया कोई भी आकार। शेप अप, व्यवहार, परफॉर्मेंस सुधारना। शेप अप करना मतलब उसकी परफॉर्मेंस को सुधारना। ही मस्ट शेप अप इन द क्लास, उसे क्लास में सुधार लाना चाहिए। नाउ शेप अप इन द क्लास, यानी कि सुधार लाना, इंप्रूव करना। नेक्स्ट इज ब्राइटन, ब्राइटन अप, चमक लाना और
उसकी चमक को बढ़ाना, रौनक लाना, दैट इज बेटर करना और अच्छा करना। फ्लावर्स ब्राइटन अप द रूम, कौन चमक को बढ़ाते हैं? फ्लावर्स, यानी कि फूल जो है कमरे की रौनकदार बनाते हैं, उसकी खुशबू को बढ़ाते हैं, उसको और मजेदार बनाते हैं, दैट इज ब्राइटन अप। फ्रेशन, फ्रेशन अप, और ताजा, फ्रेश होना, ठीक है ना। आप कहीं जाते हो तो फ्रेशन अप होते हो ना, पहले यार घूमने जाते हो तो पहले तो थक के आराम से फ्रेशन अप होते हो आप। तो लेट मी फ्रेशन अप फर्स्ट, पहले मुझे फ्रेश होने दो, यानी कि मुझे थोड़ा सा बेहतर होने दो, इंप्रूव होने दो, बेटर होने दो, फिर घूमने में मजा आएगा। तो दैट इज, तो यहां पे सेकंड मीनिंग आ रहा है इंप्रूव और बेटर होने के सेंस में। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज या राइज के सेंस में, बढ़ाना या ऊपर जाना। कोई भी चीज को बढ़ाना या ऊपर जाने के सेंस में होता है, कोई भी चीज को बढ़ा देना। जैसे टर्न, टर्न मतलब मूड हो गया। टर्न अप यानी कि आवाज बढ़ाना, तीव्रता को बढ़ाना। भाई टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज बढ़ाओ यार, इतना अच्छा गाना आ रहा है, थोड़ी तेज करो यार। तो टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज को बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज करना, ठीक है ना। वार्म, गरम, वार्म अप, गरम का होना या गरम करना। वार्म अप द फूड, या खाना जो है ना ठंडा हो गया है, इसको थोड़ा और गरम करो, यानी कि इसकी गर्माहट को बढ़ाओ, मतलब वार्म अप द फूड, या गरम करो खाने को, ठंडा क्या मजा आएगा। स्पीड, रेस मतलब रफ्तार, और स्पीड अप यानी कि उसकी रफ्तार को बढ़ाना, गति को बढ़ाना। यस यार, इतना धीरे धीरे चला रहे हो, थोड़ा गाड़ी तेज चलाओ यार। स्पीड अप द वर्क, यानी कि काम को थोड़ा फास्ट करो भाई, इतना धीरे धीरे कर रहे हो। स्पीड अप द वर्क, स्पीड अप द रेस, यानी कि वी नीड टू स्पीड अप द वर्क, हमें काम की रफ्तार बढ़ानी है, इंक्रीज के सेंस में आ रहा है। पंप, पंप अप अगेन फुलाना, बढ़ाना, दैट इज ही पंप्ड अप द टायर, उसने टायर में हवा भरी, ठीक है ना। गो मतलब जाना, गो अप यानी कि बढ़ जाना। जैसे बोलते हैं ना कि यार है ना महंगाई बहुत बढ़ रही है यार, सेंसेक्स बढ़ रहा है यार, गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे? प्राइजेस हैव गॉन अप, तो प्राइजेस हैव गॉन अप, द सेंसेक्स हैज राइजन अप, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सेंसेक्स बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो कोई भी चीज का जो इंक्रीज या राइज के सेंस में आता है तो वहां पे हम अप को यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो उसका मतलब ये निकलता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्टार्ट और बिगिन होना, शुरू होना। कोई भी चीज जो शुरू होती है, स्टार्ट कैसे कैसे होता है देखिए। स्पीक मतलब बोलना। अब स्पीक अप, जोर से या स्पष्ट बोलना भाई, साफ साफ। स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप, आई कांट हियर यू। जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दे रहा है। प्लीज स्पीक अप, आई कांट हियर यू, यानी कि जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लाइट, रोशनी, लाइट अप, जल उठना, चमकना। द रूम लिट अप विद कैंडल्स, यानी कि कमरा जो है मोमबत्तियों से जगमगा उठा, यानी कि ये हो गया भैया। लिट, ये लाइट का सेकंड फॉर्म है लिट, तो द रूम लिट अप विद कैंडल्स, ठीक है। स्टार्ट, स्टार्टअप शुरू करते हैं लोग आजकल, बहुत सारा बिजनेस चल रहा है ना, स्टार्टअप्स, बहुत स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है। स्टार्टअप का मतलब होता है शुरू करना। दे स्टार्टेड अप अ बिजनेस, उन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया, तो स्टार्टअप, ठीक है। फायर, आग होती है, फायर अप मतलब चालू या गर्म करना, किसी भी चीज को चालू करना। इंजन को क्या करते हैं? फायर अप करते हैं बेसिकली, तो चालू करना, शुरू करना के सेंस में। ही फायर्ड अप द इंजन, उन्होंने इंजन चालू किया। गॉट इट? नेक्स्ट इज राइज, राइज अप यानी कि उठ खड़ा होना। द क्राउड रोज, ये राइज का सेकंड फॉर्म हो गया रोज, राइज, रोज, राइजन। तो द क्राउड रोज अप अगेंस्ट देम, भीड़ उनके खिलाफ खड़ी उठी, यानी कि जो भीड़ जो है उनके खिलाफ खड़ी हो गई, तो यहां पे रोज अप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड ब्रेक, तोड़ना या बांटना। ब्रेक, ब्रेक देखिए, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप टूट जाना, ठीक है ना, अलग हो जाना, दैट इज। तो अलग होना, तोड़ देना। ही दे ब्रोक अप लास्ट ईयर, पिछले साल जो है उनका ब्रोकअप हो गया, यानी कि वो दोनों अलग हो गए, इनका रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है। तो ब्रेकअप का देखिए मीनिंग चेंज हो गया। कट, कट का मतलब काटना, कट अप छोटे टुकड़े करना, डिवाइड करना, ब्रेक करना, छोटे छोटे टुकड़े करना। तो कट अप द फ्रूट्स, फ्रूट्स को भी काट दो भाई, फ्रूट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। टीयर, फाड़ना, टीयर अप और छोटे छोटे टुकड़े कर देना, तो फाड़ कर टुकड़े करना। ही टोर अप द लेटर, उसने जो है लेटर के टक 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 करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ही टोर अप द लेटर। स्प्लिट, अलग अलग करना। स्प्लिट अप, बांटना और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। लेट्स स्प्लिट अप इनटू ग्रुप्स, चलो लेट्स स्प्लिट अप इनटू ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग हो जाते हैं, सब 3-3, 4-4 जनों के, 5-5 जनों के ग्रुप्स में हो जाते हैं, तो लेट्स स्प्लिट अप इनटू ग्रुप्स। देन इज चॉप, चॉप का मतलब भी छोटे छोटे पीसेस में काटना होता है। चॉप अप का मतलब होता है काट कर टुकड़े करना। दे चॉप्ड अप द वेजिटेबल्स, दे चॉप्ड अप द वेजिटेबल्स, उन्होंने सब्जियों को काट कर तैयार की, ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
प्रिपेयर कंप्लीटली, सजना संवारना, सेट करना और पूरी तरह तैयार करना, ये सबसे ज्यादा मीनिंग निकल के आता है इसका, पूरी तरह तैयार करना। अब में ड्रेस, ड्रेस का मतलब तो यूनिफॉर्म, ड्रेसअप यानी कि तैयार होना, दैट इज अच्छे से तैयार होना। शी ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए अच्छे से तैयार हुई। ड्रेसअप, अप करना मतलब तैयार होना पूरी तरह से, सेट करना मतलब जमाना, सेटअप व्यवस्था करना, सेट करना। दे सेट अप अ प्रोजेक्टर, उन्होंने प्रोजेक्टर सेट किया। ये जो ना सेट करना यानी कि कोई भी चीज को सेट करना, पूरी तरह तैयार होना, तो वहां पे अप मीनिंग चेंज कर देता है वर्ब का। फिक्स, फिक्स, फिक्स अप, ठीक करके, मरम्मत करके, पूरी तरह तैयार करना, ठीक है ना। फिक्स अप करना मतलब उसको पूरी तरह से ठीक कर देना, तैयार कर देना। ही फिक्स्ड अप हिज बाइक, उसने अपनी बाइक को पूरी तरह से ठीक करके तैयार कर दिया। वार्म, गरम, वार्म अप यानी कि अभ्यास करना या तैयार होना। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई भी सीरीज शुरू होती है तो पहले उसके पहले एक वार्म अप मैच हो जाता है, वो मायने नहीं रखता लेकिन उससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है वहां पे, तो दैट इज अभ्यास करना या शुरू करना, तैयार होना। प्लेयर्स वार्म्ड अप बिफोर द मैच यानी कि खिलाड़ियों ने मैच से पहले वार्म अप किया, ठीक है ना, तो वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। गियर, गियर अप, गियर अप का मतलब ही तैयार होना होता है। गियर अप का मतलब होता है तैयार होना, भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, तैयार हो जाइए, गियर अप फॉर द एग्जाम्स। तो वी नीड टू गियर अप फॉर द इवेंट, हमें इवेंट के लिए तैयार होना है। तो गियर अप का मतलब हो गया तैयार होना। तो यहां पे सजना संवरना, सेट करना, पूरी तरह तैयार करना, इसका मीनिंग होता है प्रिपेयर कंप्लीटली, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब आपके लिए एक सेंटेंस है कि आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब यहां पे हार मानना, कौन सा वाला फ्रेज यहां पे यूज होएगा, अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इंग्लिश लिंगुआ एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे।